नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की भूतिया कहानी पेट्रोल पंप में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पुराना पेट्रोल पंप था। इस पंप की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन यह ख्याति उसकी अच्छे सेवाओं के कारण नहीं थी, बल्कि वहाँ पर होने वाली अजीब घटनाओं के कारण थी। कहानी की शुरुआत होती है एक रात, जब एक ट्रक ड्राइवर रमेश अपने ट्रक में पेट्रोल भरवाने के लिए वहां आया था। उसे हमेशा से इस पंप के बारे में डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन वह उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उस रात भी जब वह पेट्रोल भरवाने पहुंचा तो वहां की सुनसान और अंधेरी वातावरण ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। रमेश ने देखा कि वहाँ का पंप अटेंडेंट एक बूढ़ा आदमी था। उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। रमेश ने पेट्रोल भरवाने के बाद उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। बस उसने एक कागज़ का टुकड़ा रमेश के हाथ में थमा दिया और वहाँ से चला गया। कागज़ पर लिखा था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। रमेश को लगा कि यह सब कोई मजाक है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद अचानक ट्रक बंद हो गया। रमेश ने चारों ओर देखा तो उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखी। वह पैदल चलकर उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वह रोशनी उसी पेट्रोल पंप की थी जहां से वह आया था। रमेश ने घबराकर चारों ओर देखा और पाया कि वह वापस वहीं पहुंच गया था। उसने दोबारा से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। तभी अचानक उसे अपने ट्रक के पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसने देखा कि ट्रक के शीशे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रमेश की चीख निकल गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। रमेश ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उस बूढ़े आदमी को याद किया और उससे मदद मांगने का विचार किया, लेकिन जब वह बूढ़े आदमी की लाश में वापस पंप पर गया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला। पंप पूरी तरह से सुनसान था, जैसे वहाँ कोई कभी था ही नहीं। अचानक रमेश को पंप के पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। वह डरते हुए वहाँ गया और देखा कि वह बूढ़ा आदमी एक अंधेरी कोठरी के अंदर बैठा हुआ था। रमेश ने उससे पूछा, आपने मुझे वह कागज़ क्यों दिया था? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, वह कागज़ तुम्हें बचाने के लिए था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम उसका नतीजा भुगतो। रमेश को एहसास हुआ कि वह अब किसी भयानक जाल में फंस चुका है। तभी उस कोठरी के अंदर से वही काले कपड़ों में लिपटी औरत बाहर आई और रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने महसूस किया कि उसका अंत निकट है। अगली सुबह जब वहाँ के लोग उस पेट्रोल पंप पर आए तो उन्होंने रमेश को ट्रक के अंदर मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर डर का भाव था और उसके हाथ में वही कागज़ का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। उसी दिन से लोग उस पेट्रोल पंप पर जाना बंद कर दिए, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ एक औरत की चीखें सुनाई देती है, जो किसी की जान लेने के लिए तैयार बैठी रहती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।